सत्कार वंदन अभिनंदन करते हुए मैं साधुवाद करता हूँ समस्त केसरी परिवार को, जिन्होंने अपने पूर्वजों की पावन स्मृति में इस कार्यक्रम को कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। धम्म बंधुओं, चाहे वो केसरी परिवार के पूर्वज हो या पूर्वजों के पूर्वज हो, बात कहीं ना कहीं निकल के जब आती है तो हमारे महापुरुषों पे निकल के आती है। सच्ची संतान, सच्ची औलाद वही होते हैं जो अपने महापुरुषों के बताए विचारों को हमेशा गति प्रदान करते हैं। तो आज उन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को गति प्रदान करने के लिए ये सुंदर सा आयोजन हुआ है। इसके लिए पूरा परिवार बहुत ही साधुवाद का पात्र है। धम्म बंधु, मानव जीवन सही मायने में संसार के सुख भोगों के लिए ही नहीं मिला है। मानव जीवन एक अच्छे और नेक कर्म करने के लिए मिला है। धम्म प्रेमियों, आप लोगों को पता हो, सिद्धार्थ गौतम जब गृह त्याग किए तो उन्होंने इससे पूर्व का जो मार्ग देखा वो था सांसारिक सुख भोगों का मार्ग। उन्होंने सांसारिक सुख भोगों का मार्ग भोग करके देख लिया, लेकिन उन्हें उसमें कोई सत्य नजर नहीं आया। तब उन्होंने वैराग धारण किया और बाद में परम बोधि को प्राप्त करके संसार का कल्याण किया। ज्यादातर आप लोगों ने देखा है कि संसार के प्राणी सांसारिक सुख भोगों में लिप्त हैं, लेकिन संसार के सुख भोग स्थायी नहीं है, अस्थाई है। धम्म बंधु, इस संसार में अगर स्थायी कोई चीज है तो वो है बुद्ध धम्म संघ। प्रथम आप लोगों ने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो उससे पहले त्रिचरण और पंचशील का अनुसरण किया। आपने त्रिचरण में बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स का अर्थ है नमो मीन्स नमन करना, तस् मीन्स उनको, भगवतो मीन्स भगवान, अरहतो मीन्स सारे विकारों से रहित, सम्मा सम्बुद्धस्स तीनों लोगों के साथ था। ऐसे बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। पाली में बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उसके बाद हमने बोला बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ क्या है? मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूँ। लेकिन एक बात यहाँ समझने की है, हमने बोला बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। तो क्यों जाता हूं बुद्ध की शरण? ऐसे समझिए जैसे यदि आपको धूप से बचना हो तो आप किसकी शरण लेंगे? धूप से बचने के लिए छांव की शरण लेंगे। ठीक वैसे ही संसार में यदि दुखों से बचना है तो आपको बुद्ध की शरण लेनी ही पड़ेगी। बुद्ध की शरण दुख मुक्ति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। दूसरा हमने बोला धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जाता हूं। तो ये धम्म क्या है? एक गांव में मैं कथा कहने के लिए गया था। 5 दिवसीय कार्यक्रम था। उस गांव में कुछ यादव लोग रहते थे। तो रोज मैं मंच से बोलता था धम्म, बुद्ध का प्यारा धम्म, बुद्ध का पावन धम्म, धम्म ऐसा होता है। कुछ यादव लोग आए और उन्होंने पूछा कि आपके आचार्य जी पूरे दिन एक बात चिल्लाते हैं, क्या? धम्म धम्म धम्म। ये धम्म क्या है? बहुत अच्छा लगा मुझे कि किसी ने प्रश्न किया, लेकिन जब तक मैंने उन्हें बताया नहीं था तब तक वो धम्म समझ रहे थे। जैसे कोई चीज ऊपर से जब नीचे गिरती है तो आवाज होती है धम्म, तो कहीं यही तो धम्म नहीं है, लेकिन धम्म नहीं है। धम्म का मतलब है विनय, धम्म का मतलब है अनुशासन, धम्म का मतलब है मन वाणी काया की पवित्रता, धम्म का मतलब है जीवन का सदाचार। इसको कहते हैं धम्म।
तो अनुशासन की बात अगर आई है तो अनुशासन तो घर का भी होता है, अनुशासन गांव का भी होता है, अनुशासन जिले का भी होता है, अनुशासन प्रदेश और देश का भी होता है। ठीक वैसे जीवन का भी अनुशासन होता है। और जीवन का अनुशासन काय का अनुशासन है? जीवन का अनुशासन है मन का अनुशासन, यानी मन में राग और द्वेष का उत्पन्न न होना। वाणी का अनुशासन है वाणी से झूठ, चुगली, बुराई और बकवास न करना, ये वाणी का अनुशासन है। काया का अनुशासन, काया का अनुशासन है इस शरीर से हत्या न करना, इस शरीर से चोरी न करना, इस शरीर से व्यभिचार न करना। दम बंधुओं, ये अनुशासन जीवन का जो बना लेता है वो इंसान शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो धम्म के धारण करने से, धम्म के धारण करने से हर दुख दूर हो तेरा। धम्म के धारण करने से हर दुख दूर हो तेरा। अंधेरा दूर हो मन का, अंधेरा दूर हो मन का, सुखी जीवन बने तेरा। अंधेरा दूर हो मन का, सुखी जीवन बने तेरा। ताली बजा के गाओ। धम्म के धारण करने से सभी कल्याण हो तेरा। काया के बतलाऊं कभी भी हिंसा ना करना। दोष काया के बतलाऊं कभी भी हिंसा ना करना। किसी का धन नहीं छीनो, किसी का धन नहीं छीनो, कभी व्यभिचार ना करना। किसी का धन नहीं छीनो, कभी व्यभिचार ना करना। शरीर के 3 दोष, हिंसा न करना, चोरी न करना और व्यभिचार न करना। ये बॉडी जो शरीर है इसके दोष है। दोस्त तन के सभी सुधरे, दोस्त तन के सभी सुधरे, तभी कल्याण हो तेरा। दोस्त तन के सभी सुधरे, तभी कल्याण हो तेरा। धम्म के धारण करने से सुखी जीवन बने तेरा।
वाणी के समझाऊं, कभी भी झूठ ना बोलो। दोष वाणी के समझाऊं, कभी भी झूठ ना बोलो। बुराई चुगली को छोड़ो, मनों में जहर ना घोलो। बुराई चुगली को छोड़ो, मनों में जहर ना घोलो। कभी भी व्यर्थ ना बोलो, कभी भी व्यर्थ ना बोलो। जगे सत ज्ञान तब तेरा। कभी भी व्यर्थ ना बोलो, तभी सत ज्ञान हो तेरा। धम्म के धारण करने से सुखी जीवन बने तेरा। वाणी के चार दोष होते हैं: झूठ बोलना, चुगली करना, बुराई करना और बकवास करना। तीन काया के, चार वाणी के। और आगे सुनो, तीसरा दोष है मन का, राग मन में न हो कोई। तीसरा दोष है मन का, राग मन में ना हो कोई। द्वेष सारा मिटे मन का, द्वेष सारा मिटे मन का, शत्रु ना जग में हो कोई। द्वेष सारा मिटे मन का, शत्रु ना जग में हो कोई। मोह मन से जो मिट जाए, मोह मन